बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेडलिंग फार्मूला। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेडलिंग फार्मूला जो है हम इसको किस तरह ड्रा करते हैं। इसके साथ हम एक और फार्मूला भी ड्रा करेंगे, बेसल फार्मूला। एक्चुअली इससे पीछे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रल जो डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फार्मूला है, तो बेसिकली जो सेंट्रल डिफरेंस जो हम टेबल बनाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, गाउस फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला पढ़ा था। फिर हमने गाउस बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला पढ़ा था। वो दो फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे उनका काम यही था कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरप्रिटेशन या सेंट्रल डिफरेंस टेबल से हम किस तरह गाउस फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो आज जो दो और फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर जो स्ट्रेडलिंग फार्मूला है या बेसल फार्मूला है, इन दोनों का काम भी यही है। ये भी सेंट्रल डिफरेंस टेबल से ही हमें कोई ना कोई वैल्यू फाइंड या कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला आज का फार्मूला है वो है स्ट्रेडलिंग फार्मूला। तो पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेडलिंग फार्मूला को किस तरह ड्रा करते हैं, फिर हम इसी तरह बेसल फार्मूला को देखेंगे कि उसको किस तरह ड्रा करते हैं। फिर हम एक दो प्रॉब्लम देखेंगे कि स्ट्रेडलिंग फार्मूला की मदद से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बेसल फार्मूला की मदद से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। फिर हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे कि जिसमें हमने क्या किया है कि स्ट्रेडलिंग फार्मूला भी यूज किया है और बेसल फार्मूला भी एक ही प्रॉब्लम पे हमने यूज किया है। तो आइए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेडलिंग फार्मूला। अच्छा देखें, इसमें है कि टेकिंग द मीन ऑफ गाउस फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन एंड बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, that is equation 7.7 and 7.15, we get the following इक्वेशन। अच्छा जी, ये जो 7.7 है ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये गाउस फॉरवर्ड फार्मूला। और जो 7.15 है ये गाउस बैकवर्ड फार्मूला है। तो देख लेते हैं, मैंने वो स्लाइड भी रखी हुई है। ये देखें जी, 7.7 ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास गाउस फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला था। अगर हम 7.15 को देखें, 7.15 को, तो इसके अंदर ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है ये है गाउस बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला। तो करना क्या है कि हमने करना यह है कि जो हमारे पास स्ट्रेडलिंग फार्मूला है वो है मीन किस चीज का। अगर आप देखें, ये आपके पास पी है, ये क्या है जी, आपके पास पी है। तो अब आपने ये देखना है कि ये मैं आपको जस्ट एक दो टर्म बता देता हूँ, नेक्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सिंपल है, सो सिंपल, कोई इतना कम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपसे ना हो। अब देखें जी, सबसे पहले ये देखें, इस p के साथ क्या है, डेल y माइनस वन। सिमिलरली आपने क्या करना है, 7.15 और 7.15 में आप p वाली टर्म देखें तो ये क्या है, p डेल y नॉट। आपने क्या करना है कि p इंटू डेल y नॉट प्लस जो भी बैकवर्ड के अंदर क्या है, डेल प्लस डेल y माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इस फार्मूला में देखें तो पहली टर्म जो p के साथ आ रही वो क्या था कि फॉरवर्ड जो गाउस फॉरवर्ड फार्मूला है उसके अंदर p के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल वाई नॉट। और जो बैकवर्ड फार्मूला है उसमें p के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल y माइनस वन। तो हमें ये फार्मूला क्या बताता है, टेकिंग द मीन ऑफ गाउस फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन एंड बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, जो इक्वेशन नंबर 7 और 7.15 के अंदर दिया गया है। अब हमने करना क्या है कि p के साथ जो भी फॉरवर्ड के अंदर डेल वाई नॉट था और बैकवर्ड के अंदर जो डेल वाई माइनस वन था, उन दोनों का हमने क्या करना है, मीन लेना है, दोनों का सम कर लेना है और उसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। अच्छा प्लस, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब p के बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म फॉरवर्ड के अंदर देखें तो नेक्स्ट टर्म ये पड़ी है, डेल स्क्वायर y माइनस वन p इंटू पी माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल, p इंटू पी माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर हम बैकवर्ड में देखें तो बैकवर्ड के अंदर क्या है कि p प्लस वन इंटू पी ओवर टू का
फिक्टोरियल। अब जब हम इन सेकंड टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ जो भी डेल स्क्वायर वाई माइनस वन है या फॉरवर्ड के अंदर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन है, इन दोनों का हमने क्या करना है, सम करके 2 पे डिवाइड कर देना। लेकिन एक चीज, जो चीज भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सेकंड डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर आप देखें इसके अंदर तो 1/2, अब ये 1/2 इसने क्या किया है कि ये वाली चीज कहां से आई, क्योंकि हमने डेल स्क्वायर वाई माइनस वन का हमने जब मीन लेना है तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। अब देखिए जी, जो हमारे पास फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड डिफरेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, p इंटू पी माइनस 1/2 का फिक्टोरियल, और साथ क्या था, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन फॉरवर्ड के अंदर नहीं है, ये जस्ट किसके साथ है, बैकवर्ड के साथ है। किसके साथ है, बैकवर्ड के साथ है। अगर हम देखें ये हमारे पास बैकवर्ड है, बैकवर्ड के अंदर देखें तो ये वाली चीज डेल स्क्वायर वाई माइनस वन जो है, ये जो सेकंड डिफरेंस है ये फॉरवर्ड के अंदर है लेकिन -1 है। लेकिन अब ये अगर आप इसमें फॉरवर्ड में देखें, इसमें की भी क्या है, सेकंड स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, ये दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 है 1/2, ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने कॉमन ले लेना है। तो ये जब हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या था कि डेल स्क्वायर वाई माइनस वन के साथ ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही थी और बैकवर्ड के अंदर ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, सम कर लेंगे। तो सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास जो डेल 3 वाई माइनस वन है, ये भी हमने दोनों फार्मूला के अंदर जिसके साथ p+1 p माइनस वन ओवर 3 का फैक्टोरियल था, इन दोनों का भी हमने क्या कर लिया, मीन ले लिया है। तो आपने करना क्या है कि बस जो p के साथ जो भी डेल था, डिफरेंस था फॉरवर्ड और बैक में, दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह डेल स्क्वायर वाई माइनस वन फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर जो भी उनके कोएफिशिएंट्स हैं, उन दोनों को भी क्या करना है, आपने डिवाइड सम कर लेना है। और ये वाली चीज भी आपने क्या कर लेनी है, इनका भी 2 पर डिवाइड कर देना है। इस तरह नेक्स्ट टर्म देखेंगे तो ये हमारे पास इस चीज को जब आप सिंपलीफाई करते हैं तो आपके पास ये चीज आती है, यानी y ऑफ p y नॉट प्लस p, ये चीज एज इट आ गई, प्लस p स्क्वायर ओवर 2 का फिक्टोरियल है। जब आप इस सारे को सिंपलीफाई करते हैं तो आपके पास डेल स्क्वायर वाई माइनस वन जो है वो ये वैल्यू आएगी, प्लस 3 का फैक्टोरियल, ये वाली चीज है। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाए, प्लस सो ऑन। द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड स्ट्रेलिंग फार्मूला। तो इसको आप अगर आप सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन में लिखना चाहें तो आप 7.17 को लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये चीज देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस फार्मूला इन्वॉल्व्स द मीन ऑफ odd difference just above and below the central line and even difference on the central line as shown below। अच्छा देखें, जब हमने सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाया था तो हमने कहा था हमारे पास एक सेंट्रल लाइन होती है जिसके ऊपर वाई नॉट पड़ा होता है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन पड़ा होता है, यानी इवन वैल्यू पड़ी होती है। वाई नॉट होगा, फिर डेल स्क्वायर वाई, यानी यहाँ पे जो इसका सबस्क्रिप्ट है 0 है, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3, -4, -5 सो ऑन। लेकिन ये 0, और इसकी अगर आप पावर की बात करें तो ये स्क्वायर है, फिर 4 है, ये इवन वैल्यू यहाँ पे पड़ी होगी। तो अगर इस सेंट्रल लाइन के अबव या बिलो देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंस पड़े हुए हैं। तो करना क्या है,
कि जो भी डिफरेंस इस सेंट्रल लाइन के अबव हैं या बिलो हैं उनका मीन, और जो भी सेंट्रल लाइन के ऊपर हैं उनका मीन लेते हैं। फिर देख लें, दिस फार्मूला इन्वॉल्व द मीन ऑफ ऑड डिफरेंस जस्ट अबव एंड बिलो द सेंट्रल लाइन एंड इवन डिफरेंस ऑन द सेंट्रल लाइन एज शोन दिस। जो सेंट्रल लाइन के ऊपर डिफरेंस है वो दिस, ये हमारे पास इवन है। लेकिन दिस इज यूजफुल व्हेन, अब ये फार्मूला किस वक्त यूजफुल है, जब भी हमारे पास ये जो पी पोजीशन के लिए हम यूज कर रहे हैं इस p की वैल्यू क्या हो 1/2 यानी 0.5 से लेस हो और -0.5 से ग्रेटर हो, दैट इज अ गुड एस्टिमेशन व्हेन दिस। ये इसकी एडिशन है कि अगर p की वैल्यू इन इंटरवल के दरमियान हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें, अगर हम बेसल फार्मूला को देखें, ये भी बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना खास कम्प्लेक्स नहीं है। वंस अगेन कंसीडर गॉस फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला गिवन इन इक्वेशन 7.7। वी नो दैट, अब हमें जस्ट क्या चाहिए, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फार्मूला चाहिए 7.7 है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमने करना क्या है कि हमारे पास इसके अंदर डेल वाई नॉट भी है और हम जानते हैं कि जो डेल वाई नॉट है वो हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम माइनस करते हैं तो डेल वाई नॉट हमारे पास होगा y1 माइनस वाई नॉट होगा। तो यहाँ से हम वाई नॉट की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं। तो अगर हम डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई माइनस 1 की इक्वल होगा। सिमिलरली हम डेल क्यूब को भी लिख सकते हैं। अगर हम डेल क्यूब वाई माइनस 1 को लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 के इक्वल होगा। तो अब हम आते हैं बेसल फार्मूला की तरफ। देखें, वंस अगेन कंसीडर गॉस फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला गिवन इन इक्वेशन 7.7। वी नो दैट डेल वाई नॉट इस चीज की इक्वल होता है। अगर आप यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वाई नॉट को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ये चीज इस साइड पे प्लस थी, अगर इस साइड पे ले गए तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ से हम वाई नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, ये डेल क्यूब वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से भी अगर हम निकालना चाहें तो डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू डेल क्यूब से निकाल सकते हैं। सिमिलरली डेल 4 है हमारे पास, वो इस चीज की इक्वल होगा। सो इक्वेशन 7.7 कैन बी रिटन एज, अब 7.7 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 7.7 थी उसके अंदर हमारे पास वाई नॉट था, तो हमने वाई नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखें जी, वाई नॉट को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं कि ये दोबारा वाई नॉट ही बनेगा। अब इसका एलसीएम 2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 वाई नॉट प्लस, जी सॉरी, ये वाई नॉट बन जाएगा प्लस वाई नॉट बन जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो 2 वाई नॉट ओवर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये वाई नॉट होगा। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस पी डेल वाई नॉट है हमारे पास जो फॉरवर्ड फार्मूला था उसके अंदर, प्लस 1 ओवर 2 पी माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 2 पी माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली डेल क्यूब वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7.19 and 7.20 in equation 7.22 we get। अब आपने करना क्या है कि 7.19 ये वाली इक्वेशन, 7.20 ये वाली इक्वेशन, इसको आपने 7.22 के अंदर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये वाला जो रिलेशन बनेगा ये आपके पास बेसल फार्मूला बनेगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड पे यही है कि जिस तरह हम लास्ट जितने भी फार्मूला अगर उनको आप सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो डेल वाई नॉट है उसको अगर सेंट्रल डिफरेंस की नोटेशन में हम डेल वाई नॉट को किस चीज की इक्वल रखते हैं, या डेल स्क्वायर वाई माइनस वन है तो उसको क्या पुट करते हैं, डेल क्यूब वाई माइनस वन है तो उसको क्या पुट करेंगे, डेल फोर वाई माइनस टू है तो उसको क्या पुट, सिंपल आपने उसकी जगह सिर्फ सिंबल जो है वो चेंज कर देना है। इसमें भी अगर आप देखें नोट दिस फार्मूला इन्वॉल्व आर डिफरेंस बिलो द सेंट्रल लाइन and mean of the even difference on and below the central line as shown this है। अब ये कहता है कि जो हमारे पास लास्ट था उसमें ये था कि आर डिफरेंस था सेंट्रल लाइन के ऊपर और जो सेंट्रल लाइन के बिलो हमारे पास डिफरेंस थे, लेकिन इसके अंदर वो क्या कहता है, दिस फार्मूला इन्वॉल्व आर डिफरेंस बिलो द सेंट्रल लाइन एंड मीन ऑफ इवन डिफरेंस ऑन एंड बिलो द सेंट्रल लाइन एज शोन बिलो, यानी सेंट्रल लाइन के ऊपर जो इवन डिफरेंस पड़े हैं या सेंट्रल लाइन के ऊपर इवन डिफरेंस पड़े हैं उनका मीन लेता है और जो आड हैं उनका डिफरेंस लेता है। लाइक सेंट्रल लाइन वाई नॉट वाई वन, ये हमारे पास डेल वाई नॉट होगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इफ पी 1/2 द कोफिशिएंट ऑफ द ऑल आड डिफरेंस आर 0 हेंस वी हैव, अगर वो कहते हैं पी हमारे पास 0.5 या 1/2 है तो कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिफरेंस आर 0, जो भी हमारे पास ऑड डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो बाकी हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, विच इज द स्पेशल केस ऑफ बेसल फार्मूला एंड इज नोन एज फार्मूला फॉर इंटरपोलेटिंग टू हाल्व्स। इट इज बेस्ट suited to compute the value of function midway between two given value। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें, अब हम एप्लीकेशन देखते हैं। हमारे पास जो हमने आज का दिन जो पहला फार्मूला था वो स्ट्रेलिंग फार्मूला था। पहले हम एक एग्जांपल स्ट्रेलिंग फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे जिसको हम बेसल से करने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसको हम स्ट्रेलिंग और बेसल दोनों से कर लेंगे। अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि जो हमारे पास एग्जांपल 7.3 है कि यूज स्ट्रेलिंग फार्मूला टू फाइंड y35, हमने y35 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट y10 गिवन है हमारे पास, y20 ये वैल्यू, इन चीजों से हम पहले ही वाकिफ हैं कि ये चीजें हमने किस तरह लेनी होती है। अब टेकिंग x नॉट इज इक्वल टू 30, क्यों अब हम सेंटर को 30 ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 35 है। तो ये जो हमारे पास डोमेन है वो है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। जो h डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है, लेकिन जो इस डोमेन का हमारे पास जो वैल्यू टू सेंटर बन रहा है वो 30 है। तो हमने लेट कर लिया कि सेंटर की वैल्यू x नॉट का है 30 है, h हमने क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 10 है हमने वो ले लिया। अब हमारे पास जो p है वो है x माइनस x नॉट ओवर h होता है, तो हमारे पास जो x नॉट है वो 30 है, h की वैल्यू 10 है। नो द सेंट्रल डिफरेंस टेबल इज, अब ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल आप आसानी से बना सकते हैं। ये x है तो आपने ये वाली लिख दी, 10, 20, 30, 40 और 50 लिख लिया। ये क्योंकि सेंटर की वैल्यू हमारे पास 30 है तो जो सेंटर की वैल्यू उसमें हमारे पास जो पोजीशन वैल्यू p आएगी वो 0 आएगी। अब इस 0 से जो नीचे अगर हम जाएं तो बिलो जाएं तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बैक जाएं तो वो माइनस होती है ये वाली वैल्यू। और yp ये आपने लिख ली, 10 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास yp ये वैल्यू थी और y20 की वैल्यू हमारे पास ये थी, y30 y40 और y50 ये वैल्यू। इन सब अब अपने फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना सिंपल, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस निकालते हैं तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन चीजों से आप पहले वाकिफ हैं, या आप आसानी से सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लेंगे। जब आपने सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लेना है, अब आपको पता है ये आपकी सेंटर लाइन है 30, 0, 439 -20 और 145, ये सेंटर लाइन के जो वैल्यू ऊपर आ रही है आपकी सेंट्रल लाइन है। और आपको पता है कि ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू होती है ये आपके पास y नॉट होगी, ठीक हो गया। ये आपके पास डेल क्योंकि ऊपर सेकंड यहाँ पे देखें सेकंड डिफरेंस है तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर y माइनस 1 हमारे पास 30 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाली वैल्यू
जो हमारे पास आ रही है, तो ये क्या है, डेल 4y-2 है। और उसके बाद अगर देखें ये आपके पास y है, अगर हम बिलो जाएं तो ये वाला डिफरेंस जो होता है ये हमारे पास डेल y नॉट होता है। अगर हम इसके अपोजिट देखें, ऊपर देखें, तो वो हमारे पास डेल y-1 होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर -1 हो जाएगी, डेल स्क्वायर -1 हो जाएगी। अगर हम ये वाली वैल्यू देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल क्यूब y-1 हो जाएगा, और ये डेल क्यूब y-2 हो जाएगा। अब अगर इसमें देखें तो सिंपल आपने करना क्या है कि आपने इस टेबल से पहले तो ये चीजें लिख लेनी है, इसके अंदर y नॉट क्या है, डेल y नॉट क्या है, डेल y-1 क्या है, डेल स्क्वायर y-1 क्या है, डेल क्यूब y-1 क्या है, डेल क्यूब y-2 क्या है, डेल 4y-2 जो भी है। अब देखें वो आपने लिख लिया, आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, y नॉट है, उसने ये लिख लिया। और ये अगर आप देखें तो जो फर्स्ट डिफरेंस अगर आप फॉरवर्ड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये डेल y नॉट होगा, और इसके अपोजिट ये वाली वैल्यू डेल y-1 होगा। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल स्क्वायर y-1 -20 है। और अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास डेल क्यूब y-1 होता है, और ये हमारे पास डेल क्यूब y-2। सिंपल आपने ये वैल्यू यहाँ से लिख लेनी। अब आपके पास सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 7.17 स्टिरलिंग फार्मूला वी गेट। अब आप देखें हमारे पास जो स्टिरलिंग फार्मूला था वो क्या था, जो इक्वेशन नंबर 7.17 के अंदर अभी हमने ड्रा किया है। अगर हम देखें तो वो ये था कि yp इज इक्वल टू y नॉट। तो देखिए जी, y नॉट की जगह उसने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 439 प्लस p। तो यहाँ से अगर आप देखें तो p आपके पास क्या है, 0.5 है, उसने वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या था कि डेल y नॉट प्लस डेल y-1/2 था। तो डेल y नॉट आपके पास है -93, वो लिख लिया, प्लस डेल y-1 ये पड़ा है डेल y-1 -37 डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस उसके बाद था पी स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। पी की जगह आपने 0.5 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल लिख दिया, और पी स्क्वायर ओवर 2 डेल स्क्वायर y-1 है। अब देखें डेल स्क्वायर y-1 आपके पास क्या है, -20, तो आपने वो -20 यहाँ पे पुट कर लेना है। नेक्स्ट था प्लस p इंटू पी स्क्वायर -1, आपने लिखा p की जगह उसकी वैल्यू, p स्क्वायर है 0.5 का स्क्वायर -1 ओवर 3 का फैक्टोरियल। जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है डेल 3 यानी डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 डिवाइडेड बाई 2। अब डेल क्यूब y-1 आपके पास क्या है, 10 है, वो वैल्यू पुट कर दी, प्लस डेल क्यूब y-2 क्या है, -32 डिवाइडेड बाई 2, आपने वो वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी। अब आपने करना क्या है कि आपने अब इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास जो आंसर आएगा y35 का, वो ये वाली वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रॉब्लम, उसमें है कि अप्लाई बेसल फार्मूला टू ऑब्टेन y25 गिवन दिस। ये वैल्यू दी गई हैं, तो हमने y25 पे वैल्यू फाइंड। अगर आप डोमेन देखें तो डोमेन आपके पास 20 है, 24 है, 28 है, 32 है। तो आप h देखें तो वो 4 का डिफरेंस आ रहा है। हमने 25 पे वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 25 हमारी किस डोमेन के करीब होगा, 24 के करीब होगा। तो हमने सेंटर बना लिया 24 को, और बाकी वैल्यू आपने एक्स वाई की लिख लेनी है। जैसे आपने सिंपल टेबल बनाते हैं, आपने सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो हमने बेसल फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट जब हमने टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको फार्मूला के अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए जी, x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो पड़ी है जो हमने फाइंड करनी है, ये 25 है। तो x हमारे पास क्या होगा, 25 होगा। अब हमने जब p की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है p, तो x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h होता है। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 25 माइनस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट हमारे पास क्या है, जो वैल्यू हमने सेंटर पे फिक्स किया है वो 24 है। 24 डिवाइडेड बाई एच, जो डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखें 20, 24, 28 4 का है, उसको हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास
पी की वैल्यू निकल आएगी। तो जब आपने पी की वैल्यू निकाल लेनी उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर आपका ये सेंटर है तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है ये वाई नॉट होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, वाई नॉट होगी, और ये वाली वैल्यू डेल वाई नॉट होगी, और ये वाली वैल्यू जो इसके डेल वाई नॉट के बाद में पड़ी है तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि हमने नेक्स्ट जब बेसल फार्मूला लगाना है तो उसके लिए हमें डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। फिर डेल स्क्वायर वाई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और डेल क्यूब वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो इस टेबल से आपने फार्मूला के मुताबिक ये पहचान करनी है कि आपका डेल वाई नॉट कहाँ पे पड़ा है, आपका एक्स नॉट कहाँ पे पड़ा है, आपकी एच की वैल्यू क्या है, फिर आपको वाई नॉट की वैल्यू क्या है, डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू क्या है। जब आपको फार्मूला के मुताबिक टेबल में से सारी वैल्यू एक्यूरेट उठाना आ जाएंगी तो आपने करना क्या है कि वो वैल्यू जस्ट फार्मूला के अंदर आपने पुट करनी है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो ये सारी चीजें वही हैं जो टेबल में से हमने लिखी हैं कि x हमारा क्या है, p हमारा क्या है, y नॉट क्या है, डेल y नॉट क्या है, डेल स्क्वायर, ये वैल्यू आपने यहाँ से उठा लेनी है। पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 7.23 के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। अब 7.23 हमारे पास क्या था, ये बेसल फार्मूला था। तो बेसल फार्मूला के अंदर हमारे पास था क्या कि पहली वैल्यू क्या है, वाई नॉट है, हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ रही है सर, वाई नॉट है। तो वाई नॉट की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट प्लस 0.2 पी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास पी इंटू जी, पी के साथ क्या आ जाएगा इंटू डेल वाई नॉट, आपके पास ये वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिमिलरली बस करना यही है कि आपने उस फार्मूला का, ये चीजें आपके पास सारी पड़ी हैं, आपने ये चीजें उठा के फार्मूला के अंदर पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम में उसने क्या कहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ओवर आई थिंक पाई है। तो मजीद भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ जी, ये है जी 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर है, इंटीग्रल है 0 से लेके x तक e की पावर माइनस x का स्क्वायर dx फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर इंटीग्रल एट x इज इक्वल टू दिस। अब हमने इस x की इस वैल्यू पे हमने क्या करना है, ये वैल्यू पे हमने आउटपुट चेक करनी है यूजिंग स्टिरलिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला। हमने ये फार्मूला टेबल जो है वो हमें दिया गया है कि जो भी ये फंक्शन है ये हमें क्या देता है, जब x की वैल्यू 0.51 है तो ये आउटपुट है, 0.252 है तो ये सारी आउटपुट दी हुई है। अब हमने फाइंड करना है x 0.54 पे। अब वो देखें ये 0.54 है तो हमने किस पे चेक करना है 37, तो हमारा जो सेंटर बनेगा वो ये बनेगा। तो अब आपके पास जो पोजीशन बनेगी ये 0 1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3 हो जाएगा, ये आपकी सेंटर लाइन बन जाएगी। इसका आपने सेंट्रल डिफरेंस जो है वो टेबल बना लेना है। जब आप इसका सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लेंगे तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये आपके पास वाई नॉट है, ये आपके पास डेल वाई नॉट है, ये आपके पास डेल वाई माइनस 1 है। ये वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है। उठाने के बाद अगर आप देखें तो ये पहला जो है वो बेसल फार्मूला से पहले सॉल्व कर रहा है, फिर स्टिरलिंग फार्मूला से जो है वो सॉल्व कर रहा है। तो आपने सिंपल सेंट्रल डिफरेंस टेबल से वैल्यू उठा के इस फार्मूला के अंदर यानी बेसल फार्मूला और स्टिरलिंग फार्मूला के अंदर वैल्यू जो है वो पुट करनी है। पुट करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये जो हमारे पास आ रहा है ये स्टिरलिंग का सोल्यूशन है YP, और ये वाला सोल्यूशन जो है ये बेसल का है। अगर हम देखें तो बेसल का है 0.55805198 है। अगर हम ये देखें तो ये भी क्या है 55805196 आ रहा है।
तो मेरे ख्याल में ये 0.5805 है और ये 8051 है, ये 8051 है। तो ये यहाँ तक यानी जीरो इस पॉइंट के बाद देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डेसिमल बल्कि 7 डेसिमल तक वैल्यू जो है वो ठीक दे रहा है। लेकिन जो लास्ट वैल्यू है इसमें जो बेसल है उसमें 8 दे रहा है और जो हमारे पास स्ट्रिलिंग है उसमें 6 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये 7 डेसिमल तक जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम दे रहा है, चाहे हम स्ट्रिलिंग फार्मूला यूज करें चाहे हम बेसल फार्मूला जो है वो यूज करें। तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो इसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज है। इसमें जस्ट एक फार्मूला रहता है, वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, वो भी इजी है, वो आप आसानी से कर लें। अगर आपको ये दो फार्मूले जो हैं वो अच्छे से आ जाते हैं, आप इनकी मदद से मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो फार्मूला भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।